चैप्टर बायो का, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, हिंदी में बोलते हैं सजीवों में जगत। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर देंगे निम्नलिखित में कौन वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम है, बताएंगे। जाति, गण, संघ, जगत। ऑप्शन बी है वंश, जाति, गण, जगत। जाति, वंश, गण, संघ, इसमें से कौन सा सही क्रम है बताना है। ऑप्शन डी नहीं दिए हैं, तीनों को दिए हैं। इसका आंसर देंगे, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, पहले जाति आता है, उसके बाद वंश आता है, उसके बाद गण आता है, उसके बाद संघ आता है, ठीक ना। अब बाकी देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, जाति गण डायरेक्ट आ गया, पहले वंश आता है, ठीक ना, इससे पहले। ऑप्शन में बी में देखिए वंश पहले आ गया, जाति पहले आता है, लेकिन जाति इसमें बाद में दे दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, बताएंगे इसका आंसर। निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किसमें पहले देखा गया, बताएंगे। प्लेटेहेल्मिन्थ, स्क्लेनमिन्थिज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कौन होगा दूसरा का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका भी आपका सी होगा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, एनेलिडा में होता है शारीरिक खंड भवन, ठीक ना। अब तीसरा का आंसर देंगे। देखिए तीसरा प्रश्न, द्विपार्श्व सम्मित होता है किस में, बताइए। घोंघा, अमीबा, मेढक, ये सब ही। तीसरा का आंसर क्या होगा, तो तीसरा का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। यानी कि घोंघा भी होता है, अमीबा भी होता है, मेढक भी होता है द्विपार्श्व सम्मित। चलिए अब 4 नंबर का आंसर देंगे। लिनियस ने अपना वर्गीकरण कब प्रस्तावित किया, बताएंगे। 1640 में, 1735 में, 1785 में, 1872 में, कब, बताएंगे। 4 का आंसर, तो 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी कि 1735 में। याद रखेंगे। 5 का आंसर देंगे। 5 का आंसर क्या होगा, मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं स्वपोषी, परपोषी, दोनों की कोई नहीं, बताएंगे। 5 का आंसर, तो 5 का आंसर आपका क्या होगा, बताइए। 5 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए। 6 का आंसर बताएंगे। सबसे लंबा पौधा किस पादप समूह का होता है, बताइए। टेरिडोफाइटा का, द्विबीजपत्री का, जिम्नोस्पर्म का, एक बीजपत्री का। 6 का आंसर देंगे। 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी। 7 का आंसर देंगे। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल सामान्यतः होता है, बताइए। भूरा होता है, हरा होता है, नीला हरा होता है, लाल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। 7 का आंसर देंगे। 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नीला और हरा दुइयो होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 8 क्वेश्चन का आंसर देंगे। निम्नलिखित पौधों में से कौन बीज उत्पन्न करता है लेकिन फल नहीं, बताइए। फल नहीं उत्पन्न करता है लेकिन बीज उत्पन्न करता है, बताएंगे कौन है। मक्का, मीट, पीपल, पाइनस। 8 का आंसर, तो 8 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि पाइनस, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रोटिस्टा जुड़ा हुआ है किससे, बताएंगे। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, फोटो ऑटोट्रॉप्स, केमो ऑटोट्रॉप्स, सभी। बताइए प्रोटिस्टा किससे जुड़ा हुआ है इसमें से, मतलब इसमें प्रोटिस्टा में पोषण कौन सा होता है, बताना ही। 9 का, तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी कि प्रोटिस्टा में जो भी जीव आते हैं वो ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, केमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। 9 का आंसर देंगे। और 10 का, वर्गीकरण के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, बताएंगे। लीने, हचिसन, बंथम और हुकर, बताएंगे। इंगल और प्रेंटल। क्या होगा आंसर, 10 का आंसर, तो 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बैंथम और हुकर। क्या हो जाएगा, 10 का सी।
11 का आंसर देंगे। 11 का आंसर क्या होगा? शैवाल यानी कि अलगी में पोषण की विधि होती है कौन? हेट्रोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, बताएंगे शैवाल में। 11 का, तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, शैवाल में फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 12 देखिए क्वेश्चन, भारत का बुल फ्रोन है, बताइए बुल फ्रोन कौन है भारत का? राणा टिग्रिना, कि राणा स्कूलंटा, कि राणा साइल वाटिका, कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा आंसर बताएंगे? 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, राणा टिग्रिना, क्या होगा? ए, ठीक ना, बुल फ्रोन है भारत का। 13 का आंसर दीजिए, 13 का आंसर क्या होगा? किन प्राणियों में पौधों तथा जंतुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं? पैरामीशियम, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया। 13 का आंसर, 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यूग्लिना, ठीक ना, दोनों दोनों का गुण होता है। अगला नंबर बताएंगे, चट्टान या पत्थर से सटे शैवाल कहलाते हैं, बताइए क्या? सेमोफाइट्स, लिम्नोफाइट्स, लिथोफाइट्स, लेप्टोफाइट्स। 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लिथोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या आते हैं? लाइकेन आता है। 15 का आंसर दीजिए, 15 का आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है, किस में बताएंगे? स्लाइम मोल्ड्स में, स्पोरोजोल्स में, सार्कोडीना में, कि लेटा में, बताएंगे 15 का आंसर। तो 15 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्पोरोजोल, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 16 का आंसर देंगे, वायरस का आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, बताएंगे? डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए या आरएनए, बताएंगे क्या होगा 16 का आंसर? तो 16 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डीएनए या आरएनए, याद रखना है, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है आनुवंशिक पदार्थ। 17 का आंसर दीजिए, प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का उपयोग किस कार्य में होता है? प्रजनन, गति, पाचन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या होगा आंसर, बताएंगे? 17 का आंसर, 17 का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर देंगे, 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 18 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 प्रश्न आपका क्या है? तो 18 का आंसर देंगे, कवक है, बताएंगे क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर देंगे क्या होगा 18 का आंसर? तो 18 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 19 का आंसर देंगे, 19 का आंसर क्या होगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, बताएंगे? लिने, जॉन रे, वेटिकर, लैमार्क, बताएंगे कौन दिया था? 19 का आंसर देंगे, तो 19 का आंसर आपका वेटिकर दिया था 5 किंगडम, यानी कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांट, यही 5 गो था, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब 20 का आंसर दीजिए, एक कोशिकीय प्राणी के लिए प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किसने किया? लिस्टर, पास्चर, हैकल, कोच, बताएंगे आंसर क्या होगा 20 का आंसर? तो 20 का आंसर भी आपका सी होगा, यानी कि हैकल। 21 का आंसर दीजिए, 21 का आंसर आपका क्या होगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताएंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कहाँ स्थित है, बताएंगे? 21 का आंसर, तो 21 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। 22 का आंसर दीजिए, स्पॉन्ज में पाचन की विधि है, बताइए? अंतःकोशिकीय, अंतरकोशिकीय, दोनों, कोई नहीं, बताएंगे? 22 का आंसर, तो 22 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों, अंतःकोशिकीय, ऑप्शन नंबर सी। 23 का आंसर दीजिए, द्वीव नामकरण पद्धति किसके द्वारा दिया गया? लिने, हैक्सले, ऑलब्रिज, जॉन रे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर 23 का? तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, लिने ने दिया था, ठीक ना। और एक और साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, वो भी दिया था, ये भी बात याद रखना है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, लिने। चलिए 24 का आंसर दीजिए क्या होगा?
मैक्रोमेरिज्म किसका गुण है बताएंगे? पोरीफेरा, प्लेटेहेल्मिन्थ, मोलस्का, एनेलिडा। 24 का आंसर देंगे। 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, एनेलिडा। चलिए 25 का आंसर दीजिए। जंतु जो अंडे देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ओविपेरस, ठीक ना, विविपेरस, ओवो विविपेरस, विविपेरस, कोई नहीं, बताएंगे। जो अंडे देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका 25 का आंसर ए हो जाएगा, ओविपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविपेरस। 26 का आंसर देंगे। 26 का आंसर आपका क्या होगा? थैलस हरा, चिप्टा, फीते के आकार का डोर्सिवेंट्रल और डिकोटोमोसली ब्रांच्ड होता है। मॉस का, रिक्सिया का, स्पाइरोगैरा का, पेनिसिलियम का। बताएंगे क्या होगा 26 का आंसर? 26 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, रिक्सिया का होता है, ऑप्शन बी। चलिए 27 का आंसर दीजिएगा। 27 का आंसर क्या होगा? बैंथम तथा हुकर ने अपनी पद्धति में, बताइए, एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री में रखा, द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री को एक साथ रखा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? बताएंगे। बैंथम और हुकर क्या दिया था इसमें, बताया था। तो 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, याद रखना है, यानी कि एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री में रखा था। चलिए 28 का आंसर देंगे। जैव विविधता क्यों आवश्यक है? बताइए, जैव विविधता क्यों आवश्यक है? सुंदरता के लिए, जैव चक्र संचालन के लिए, पर्यटन के लिए, कि व्यापार के लिए? 28 का आंसर था। 28 का आंसर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जैव चक्र संचालन के लिए, ए, ठीक ना। तो इस याद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैव संरक्षण क्यों आवश्यक है? बताएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लकड़ी उत्पादन के लिए, जानवरों के शिकार के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, कि प्रकृति के संचालन के लिए? 29 का आंसर। तो 29 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकृति के संचालन के लिए। 30 का आंसर देंगे। 30 का आंसर क्या होगा? पारितंत्र संचालित होता है जैव विविधता से, जैव समरूपता से, पादप समुदाय से, जंतुओं से। 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जैव विविधता, ठीक ना। चलिए 31 का आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा है, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, होलोजोइक, ठीक ना, मोनिमॉर्फिक। क्या होगा 31 का आंसर? तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 32 का आंसर देंगे। 32 का आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा का आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए, आरएनए दोनों, कोई नहीं, बताएंगे। 32 का आंसर। तो 32 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 का आंसर देंगे। 33 का आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा के डीएनए होता है, बताएंगे। एक लड़ी वाला कुंडलित, दो लड़ी वाला कुंडलित, एक लड़ी वाला अकुंडलित, दो लड़ी वाला अकुंडलित। 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, यानी कि दो लड़ी वाला कुंडलित। 34 का आंसर बताएंगे। माइकोप्लाज्मा का आरएनए पाया जाता है, बताएंगे। प्रोटोप्लाज्म में, केंद्रक में, राइबोसोम में, प्रोटोप्लाज्म और राइबोसोम, बताएंगे क्या होगा आंसर 34 का आंसर? तो 34 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी, प्रोटोप्लाज्म और राइबोसोम में। 35 का आंसर दीजिए। 35 का क्या होगा? माइकोप्लाज्मा का डीएनए, बताइए, हिस्टोन प्रोटीन से घिरा रहता है, नग्न अवस्था में रहता है, एक लड़ी वाला अकुंडलित है, कि इनमें से कोई नहीं? 35 का आंसर। तो 35 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? नग्न अवस्था में रहता है। चलिए 36 का आंसर दीजिए। 36 का आंसर क्या होगा? पौधों का शरीर किस समुदाय में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल में विभेदित रहता है? शैवाल, ब्रायोफाइट, नग्नबीजी, पुष्प पादप। 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पुष्पी पादप। बहुत आसान सवाल था। देखिए, स्थानिक जड़ पाया जाता है, मैंने अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नग्न बीजी में, पुष्प पादप में, ब्रायोफाइट्स में, शैवाल में। क्या होगा आंसर 37 का? तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 37 का थोड़ा सा देख लेंगे। 37 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 38 का बताएंगे। उल्फिया का पौधा
ऊंचाई में होता है बताएंगे। सूक्ष्मदर्शी शाकीय झाड़ी लंबा 38 का, तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए, सूक्ष्मदर्शी लायक होता है ऊंचाई में, यानी कि ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। 39 का आंसर देंगे। 39 का आंसर क्या होगा? सबसे लंबा पेड़ होता है बताइए कौन है? उल्फिया, सिकोया, शीशम, पीपल। सबसे लंबा पेड़ कौन है इनमें बताएंगे? 39 का, तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकोया सबसे लंबा पेड़ है। गेहूं का तना होता है आरोही, काष्ठीय, खोखला, विपर्सी बताएंगे। 40 का आंसर, 40 का आंसर खोखला होता है, देख लीजिएगा, ठीक ना, जैसे कि ऐसे ऐसे डांट रहता है और बीच में खोखला रहता है, ठीक ना, जब गेहूं काटते होंगे तो देखे होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। पान की पत्ती का आकार कैसा होता है? रेखाकार, लटवाकार, गुर्दाकार, हृदयाकार बताएंगे। 41 का आंसर, तो 41 का आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हृदयाकार होता है पान के पतई। ऑप्शन नंबर डी, समझ में आया ना? चलिए अगले नंबर। बीज बड़े और वजनी होते हैं, बेल, कनेर, बेर, घास बताएंगे। 42 का, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है ये 42। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे बी होगा, यानी कनेर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बस आज के लिए इतना ही।